हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। देखिए आज की जो हमारी वीडियो है वो जनरल नॉलेज के ऊपर नहीं बल्कि कंप्यूटर के ऊपर है। और कंप्यूटर में हमारे पास देखिए पहली वीडियो जो रही थी उसमें हमने 4 टॉपिक लिए थे, ठीक है ना। और आज की वीडियो हमारे पास नेक्स्ट जो लास्ट बचे हुए 4 टॉपिक जो हैं वो आज लिए हैं, ठीक है। कौन कौन से देखिए, स्टोरेज एंड ऑपरेटिंग सिस्टम है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है, ईमेल एंड इंटरनेट यूसेज है, ठीक है। और साथ में आपके पास कौन सा है, ये सर्च इंजन। तो ये टॉपिक बचे हुए। और ये टॉपिक मैं किस एग्जाम को लेकर बात कर रहा हूँ, वो है जेकेपी कांस्टेबल के एग्जाम की, ठीक है। बाकी देखिए हमारा यहाँ पर जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर कंप्लीट है, जीके इंडिया की और वर्ल्ड की कंप्लीट है, ठीक है। दो सेक्शन हो गए, कंप्यूटर हमारे पास आज ये 3 कंप्लीट है, ठीक है। बाकी अब देखें इन पर अब दोबारा क्या करेंगे। अब बीच बीच दिन में आपको क्या मिलेगी, यहाँ पर वीडियोस मिलेगी। मतलब आप समझ लें कि एक दिन जीके मिलेगी जम्मू कश्मीर की, ठीक है ना। और उस पर बेस्ड जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ठीक है ना, कंप्लीट मिलेगी। उसी तरह से जीके इंडिया के भी जो जितने भी मार्क्स के हैं वो अगर 25 मार्क्स के तो 25 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। उसी तरह से फिर आपको कंप्यूटर के भी एक, अगर 10 मार्क्स के तो 10 नंबर के तो फिर 10 की क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ये 3 पार्ट्स जो है ना, ठीक है ना, वही आपको यहाँ पर क्या हुए अभी तक हमने करे भी हैं। और उन्हीं पर आपको आगे भी ये जो दिन बचे हुए ना उन्हीं पर आपको दोबारा से क्या मिलेंगे, जितने मार्क्स के भी होंगे ना उतने ही क्वेश्चंस आपको यहाँ पर कंप्लीट मिलेंगे, ठीक है। तो फिर इन्हीं 3 सेक्शन के साथ अपनी हम जो इसमें वीडियोस हैं ना उनको क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे, ठीक है। बाकी रीजनिंग मैथ्स वगैरह और इंग्लिश आई होप, रीजनिंग और मैथ्स तो आपने आई होप वो तो प्रैक्टिस ही है, ठीक है, वो आपने करी होगी अच्छे से, ठीक है। बाकी इंग्लिश का भी आपने कर ही लिया होगा, ठीक है। चलिए अब हम जल्दी से आगे चलते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज़ और कि अगर आपको इन क्वेश्चंस की, इन एमसीक्यूज़ की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मिल जाएगी कहाँ पर, टेलीग्राम पर। टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, नहीं तो आप कमेंट कर दे, वहाँ पर आपको डायरेक्टली इसका लिंक जो है मिल जाएगा। यहाँ पर हुई हमारी बात खत्म, अब जल्दी से आगे चलते हैं और यहाँ पर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, SSD इज ए न्यू जनरेशन ऑफ स्टोरेज डिवाइस यूज्ड इन कंप्यूटर्स। SSD क्या है, एक न्यू जनरेशन ऑफ स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है, जो कि कंप्यूटर में यूज़ करा जाता है। इसको किसके लिए, स्टोरेज करने के लिए, स्टोरेज डिवाइस नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखा, यहाँ पर बात हमें क्वेश्चन जो है मैं ये पूछा कि SSD है क्या, सॉलिड स्टेट ड्राइव है, स्टोरेज स्टेट ड्राइव है, सॉलिड स्टोरेज ड्राइव है, या फिर सिंपल स्टोरेज ड्राइव है। क्या है ये, सॉलिड स्टेट ड्राइव है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन डेसिमल सिस्टम 1 टेराबाइट इज डैश डैश गीगाबाइट्स। तो कितने गीगाबाइट्स के बराबर होता है ये, 1124,000 100 या फिर 10। तो 1 TB जो है वो होगा किसके बराबर, 1000 GB के, याद रखना ये, ठीक। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, USB इज विच टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस। तो USB फ्लैश ड्राइव अगर बात करेंगे यहाँ पर तो किस टाइप की ये स्टोरेज डिवाइस है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी या फिर नन ऑफ दिस। तो ये है सेकेंडरी, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, देखिए क्या है, वेयर आर सेव्ड फाइल्स स्टोर्ड ऑन द कंप्यूटर। सेव्ड फाइल्स जो है वो कंप्यूटर में कहाँ पर स्टोर होती हैं, रैम, हार्ड डिस्क, कैशी या फिर एनी ऑफ द वो, किसी में। तो देखिए यहाँ पर अगर बात करें आंसर की तो वो है हार्ड डिस्क, ये कहाँ पर स्टोर होती है, हार्ड डिस्क में, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल मेमोरी। मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल मेमोरी कौन सी है, सेकेंडरी ही मेमोरी है, इसमें कौन सी सेकेंडरी में आती है, प्राइमरी है, कैशिया या फिर रैम, कौन सी है ये है सेकेंडरी, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोर्स इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा टेम्परली नीडेड बाई ALU। इसमें CPU है, रैम है, CU है या फिर रजिस्टर है, कंट्रोल, CU मीन्स कंट्रोल यूनिट, ठीक है। तो ये क्या है, ये होगा आपके पास कौन सा, रजिस्टर्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइसेस ऑपरेट यूजिंग सीक्वेंशियल एक्सेस। तो इनमें से कौन सी स्टोरेज डिवाइस जो है वो ऑपरेट करती है बाय यूजिंग सीक्वेंशियल एक्सेस। ऑप्शन है मैग्नेटिक टेप, DVD, फ्लैश ड्राइव या फिर डिस्क। तो देखिए यहाँ पर अगर आंसर की बात करें तो वो है मैग्नेटिक टेप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास, विच फ्रॉम द बिलो इज फुल फॉर्म ऑफ फैट। फैट की फुल फॉर्म बतानी है हमें, फोल्डर एलोकेशन टेबल है, फाइल एलोकेशन टेबल है, फोल्डर एलोकेशन ट्रांसिशन है या फिर फाइल एलोकेशन ट्रांसिशन है। देखिए यहाँ पर आंसर की बात करें तो वो है फाइल एलोकेशन टेबल, ठीक। चलिए देखिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज डज ए कंप्यूटर स्टोर डेटा एंड प्रोग्राम्स व्हेन द प्रोसेसर यूजेस देम। तो प्रोसेसर के यूजेस के टाइम कंप्यूटर जो है वो डेटा को, प्रोग्राम्स को वहाँ पर स्टोर करता है, मेन मेमोरी, सेकेंडरी में, डिस्क मेमोरी में या फिर प्रोग्राम मेमोरी में। देखिए किस में करता है ये करता है मेन मेमोरी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है, विंडोज़ है, फ्री BSD, एंड्रॉयड है या फिर लाइनक्स है। देखिए अगर हम देखेंगे तो हमें खरीदना ही पड़ता है, किसको खरीदना पड़ता है, वो है विंडोज़ को, ठीक है ना।
चलिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी इंस्टॉल्ड फ्रॉम द फ्लोइंग रिसोर्सेज। कहाँ से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं? डिस्क से, नेटवर्क, रिमोट इंस्टॉलेशन या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो आप देखें यहाँ पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है हम उसको किसी भी तरीके से, मतलब इन तीनों में से किसी भी तरीके से क्या कर सकते हैं, उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विच आर द कंप्यूटर डिवाइसेस विच आर ऑटोमेटिकली डिटेक्टेड बाय विंडोज़। तो इनमें से विंडोज़ के द्वारा जो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाती हैं वो कौन सी कंप्यूटर डिवाइसेस हैं? ठीक है, वो कौन सी कंप्यूटर डिवाइसेस हैं जो कि ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाती हैं विंडोज़ के द्वारा? उनको क्या कहते हैं? ऑटोमेटिक डिवाइसेस कहते हैं, प्लग एंड प्ले डिवाइसेस कहते हैं, सीरियल या फिर इंस्टॉल्ड क्या कहते हैं? उनको प्लग एंड प्ले डिवाइसेस कहते हैं। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट हमारे पास विच इंटरफेस इज यूज्ड बाय विंडोज़। ऑप्शन है मेन्यू ड्राइवन इंटरफेस, कमांड ड्राइवन, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस या फिर प्रॉम्प्ट इंटरफेस। किसका यूज होता है? ये होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का। ठीक है, नेक्स्ट है ए स्मॉल पीस ऑफ कोड विच इज यूज टू इनिशियलाइज ऑल डिवाइसेस एज सून पावर इज स्विच्ड ऑन इज नॉन एज। क्या कहते हैं उसको? ब्लैक स्टेप कहते हैं, बूट स्टेप कहते हैं, बूट सेक्टर वायरस या फिर डिवाइस ड्राइवर क्या कहते हैं उसको? बूट स्टेप कहते हैं उसको। नेक्स्ट है लाइनक्स। इसे क्या है? मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है या फिर बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है ये लाइनक्स? लाइनक्स आपके पास क्या है? एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, रैम एंड सीपीयू, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस या फिर मदरबोर्ड एंड डिस्प्ले। ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन, देखिए आंसर की बात करें तो वो है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट व्हाट इज कॉल्ड एज द हार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पर है हार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम विच प्रोवाइड्स द बेसिक फाउंडेशन, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल सिस्टम्स, प्रोग्राम एक्सिक्यूशन। तो हार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या कहते हैं? कौन सा होता है? ALU है, पेजिंग है, कर्नल है या फिर शेल है? कौन सा है वो? हार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम जो प्रोवाइड करता है बेसिक फाउंडेशन, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल सिस्टम, प्रोग्राम एक्सिक्यूशन। तो उसमें हार्ट जो है ना वो होता है कौन सा? किसको कहते हैं? कर्नल को। ठीक है, कर्नल हार्ट है किसका? ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 7 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर। इनमें से सिस्टम सॉफ्टवेयर, देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम क्या है? सिस्टम को क्या करना? कंट्रोल करना, मैनेज करना उसका। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एंटीवायरस, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑफिस सूट सॉफ्टवेयर। तो देखिए यहाँ पर सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है? ये है ऑपरेटिंग सिस्टम, मेन है ये। ठीक है, ये नहीं होगा तो चलना ही नहीं है किसी चीज़ ने। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइंडिंग एंड लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू रैम। तो कौन सा रिस्पॉन्सिबल है किसमें? इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने में, कहाँ? रैम में। ठीक है, कौन सा रिस्पॉन्सिबल? बूट स्ट्रैप लोडर है, CMSO, बायोस है या फिर डीमोस है? देखिए यहाँ पर अगर आंसर की बात करें ना तो वो है बूट स्ट्रैप लोडर। इसका काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना, कहाँ? रैम में। ठीक है, फाइंड करना और लोड करना। ठीक है, नेक्स्ट है प्लग एंड प्ले फीचर इज इंट्रोड्यूस्ड इन विच वर्जन वीडियो विंडोज। तो किस विंडोज़ के किस वर्जन में इसका प्लग एंड प्ले फीचर को क्या करा गया? इंट्रोड्यूस करा गया? विंडोज़ 95, 7, XP या फिर 98। तो किस में इंट्रोड्यूस करा गया इसको? इसको करा गया विंडोज़ 95 में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है? QNX है, VXWorks है, RTA Linux है या फिर पाम ऑपरेटिंग सिस्टम है? पाम OS है। कौन सा है वो है पाम OS। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग आर ईमेल प्रोटोकॉल्स। इनमें से ईमेल प्रोटोकॉल्स कौन से? SMTP है, ठीक है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, इसमें आगे है POP3 और IMAP। POP मीन्स पोस्ट ऑफिस 3 प्रोटोकॉल और IMAP क्या हो गया? इमीडिएट मैसेजिंग एक्सेस प्रोटोकॉल। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड है IPv6, देख लें आप, PPP स्लिप, IPv4 या फिर नॉन दिस। तो आंसर की बात करें तो वो होगा आपके पास कौन सा? ए पार्ट का क्या आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 विच ऑफ द फॉलोइंग ईमेल फील्ड्स इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द सेंटर्स मेल आईडी। तो सेंटर्स मेल आईडी को रिप्रेजेंट करने के लिए इनमें से किसका यूज होता है? टू, CC, फ्रॉम या फिर PCC। किसका यूज होता है? वो होता है फ्रॉम का। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ईमेल क्लाइंट। ऑप्शन से माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, OS मेल, लोटस या फिर HTTP। तो क्या है इसमें? वो है HTTP। कई बार HTTP की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, जाती है ये। ठीक है, पूछा जा चुका है क्वेश्चन ये। तो क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट हॉटमेल इज ए वेब बेस्ड ईमेल सर्विस है। याद रखना ये हॉटमेल क्या है? एक वेब बेस्ड। कभी कभार ऐसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी इसमें डैश 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 इज वेब बेस्ड ईमेल सर्विस। ठीक है ना, जो कि डेवलप करी है माइक्रोसॉफ्ट ने या गूगल ने या मोजिला ने या फिर नेटस्केप ने, वो है कौन सी? ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान में रखना। तो क्या है हमारे पास? हॉटमेल इज अ वेब बेस्ड ईमेल सर्विस डेवलप है। किसने डेवलप करी है? मोजिला ने, गूगल ने, माइक्रोसॉफ्ट या फिर नेटस्केप ने? किसने डेवलप करी है ये करी है माइक्रोसॉफ्ट में। ठीक है,
नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25। देखिए 25 क्वेश्चन की अगर बात करें तो वो है डैश डैश इज एन इंटरनेट सर्विस विच इज़ यूज फॉर रिसीविंग इलेक्ट्रॉनिक मेल फ्रॉम एन ईमेल सर्विस। कौन सा है? FTP है, गुफुर है, टेलनेट है, या फिर पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल है? कौन सा है ये है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ठीक है। नेक्स्ट है द टर्म BCC इन ईमेल स्टैंड्स फॉर ब्लॉक कंटेंट क्रिएशन, बिहाइंड कंटेंट कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, या फिर ब्लॉक कार्बन कॉपी। तो BCC इन ईमेल स्टैंड्स फॉर ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज यूज टू रिक्वेस्ट एंड डिस्प्ले वेब पेजेस फ्रॉम वेब सर्वर। तो इनमें से किसका यूज़ करा जाता है, किसके लिए? वेब पेजेस को रिक्वेस्ट करने के लिए, उनको डिस्प्ले करने के लिए। कहाँ से? वेब सर्वर से। लिंक, ब्राउज़र, होस्ट या फिर रूटर। तो किसे काम होता है ये डिस्प्ले करने के लिए? वो है वेब ब्राउज़र। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28। द टेक्नोलॉजी यूज टू प्रोवाइड इंटरनेट बाई ट्रांसमिटिंग डेटा ओवर वायर्स ऑफ टेलीफोन नेटवर्क इज, क्या कहते हैं उसको? ट्रांसमीटर, डायोड्स, HHL या फिर DSL। क्या कहते हैं उसको? देखिए आंसर की बात करें ना तो वो है DSL। ठीक है। नेक्स्ट है हु वाज द फादर ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट का फादर कौन है? चार्ल्स बेबेज है, विंडसर्फ, डेनिस रिची या फिर मार्टिन कूपर। कौन है वो? आंसर की बात करें तो वो है विंडसर्फ। ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30। एन एंटीवायरस इज क्या है? ड्राइवर है, प्रोग्राम है, कंप्यूटर या फिर नॉन एथिव। एंटीवायरस क्या है? एंटीवायरस एक प्रोग्राम है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। इनमें से एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है? नॉर्टन है, मैकेफी है, AVG है, या फिर ट्रोजन हॉर्स है। कौन सा नहीं है? वो है ट्रोजन हॉर्स। ये एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32। वेरिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सेस, लॉग इन, लॉगआउट या फिर ऑथेंटिकेशन। तो वेरिफिकेशन से क्या होता है? वेरिफिकेशन से होता है ऑथेंटिकेशन। ठीक है ना। वेरिफिकेशन से क्या होता है? ऑथेंटिकेशन। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33। द प्रोसेस ऑफ यूजिंग एन एल्गोरिथम टू ट्रांसफर इंफॉर्मेशन टू मेक इट अनरीडेबल फॉर अनऑथराइज्ड यूजर्स इज, क्या कहते हैं उसको? इंक्रिप्शन, नेटवर्क सिक्योरिटी या फिर इंफॉर्मेशन हाइडिंग। क्या कहते हैं उसको? उसको कहते हैं बस व्हाट इज द सर्च यूजिंग ए सर्च इंजन। सर्च इंजन का यूज़ करके किस सर्च करा जाता है? एम्बिग्यूस इन्फॉर्मेशन, वेब पेजेस हैं, वेब पेजेस फॉर स्पेसिफिक इंडेक्स टर्म्स, या फिर वेब पेजेस फॉर इन्फॉर्मेशन यूजिंग स्पेसिफाइड सर्च टर्म्स। तो क्या है? वो है वेब पेजेस फॉर इन्फॉर्मेशन यूजिंग स्पेसिफाइड सर्च टर्म्स। सर्च टर्म्स का यूज़ करके जो वेब पेजेस हैं, ठीक है ना, इन्फॉर्मेशन के लिए, उनको क्या करा जा सकता है? सर्च करा जाता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, देखिए गूगल क्रोम में हमें पहले बात करिए कि गूगल हमारे पास क्या है? एक सर्च इंजन है। लेकिन देखिए गूगल सर्च इंजन है और गूगल क्रोम जो है ना वो है कि आपके पास वेब ब्राउज़र है। ठीक है ना। अगर हम देखेंगे अपने इस तरह से रेक्टेंगुलर बॉक्स बना होता है हमारा गूगल के, वहाँ पर लिखा क्या होता है? सर्च लिखा होता है। सर्च या फिर कुछ आप देखेंगे यहाँ पर साथ में कुछ और एक्स्ट्रा भी लिखा होता है, लेकिन आप देखें वहाँ पर बिल्कुल सामने सर्च लिखा होता है, जिसका मतलब सर्च करना का काम किसका होता है? वो ढूंढना, सर्च करने का काम है गूगल का ही होता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एन एग्जांपल ऑफ इंटरनेट सर्च इंजन इज विंडोज, लाइनक्स, याहू, MS वर्ड या फिर MS एक्सेल। देखिए वो है आपके पास कौन सा? याहू। ठीक है। बाकी आप देखेंगे विंडोज, लाइनक्स, MS वर्ड, MS एक्सेल, आपके पास ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36। सर्च इंजन्स आर यूज टू सर्च डैश टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट्स, ऑल ऑफ द ऑप्शंस, वीडियोस, इमेजेस। तो देखिए सर्च इंजन का यूज़ करा जाता है किसको सर्च करने के लिए? डॉक्यूमेंट्स को भी करा जाता है, वीडियोस को भी, इमेजेस को भी, ऑल ऑफ द वो इसमें। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 37। डैश डैश इज नॉट ए सर्च इंजन। इनमें सर्च इंजन कौन सा नहीं है? गूगल, यानडिक्स, जीमेल या फिर बिंग। देखिए जीमेल हमारे पास कोई सर्च इंजन थोड़ी ना है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? सी रहेगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा आज की इस वीडियो से, इस टॉपिक से, ओवरऑल हमारे तीनों सेक्शंस में ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है। देखिए क्वेश्चन है ए डैश डैश इज अ टर्म यूज्ड व्हेन अ सर्च इंजन रिटर्न्स ए वेब पेज दैट मैचेस द सर्च। तो कौन सी टर्म है वो? ब्लॉग है, हिट है, लिंक है या फिर व्यू है? कौन है वो? hit. A hit is the term used when a search engine return a web page that matches the search. ठीक है ना। चलिए अब इस क्वेश्चन के साथ अब हमारी वीडियो भी होती है कंप्लीट। चलिए अब अपनी इस वीडियो को यहीं पर करते हैं स्टॉप। तो वीडियो अगर आपको लगी हो अच्छी तो कर दे लाइक, चैनल पर नहीं तो कर दे सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिए, क्योंकि उससे हरने आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तो सबसे पहले पहुंचती भी है। चलिए अपनी इस वीडियो को अब यहीं पर करते हैं स्टॉप। रखिएगा अपना ख्याल। टेक केयर। गुड बाय।